फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 13 साउंड। देखो, हम पहले बहुत सारा इसका पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक आता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, ऐसे साउंड्स जिन्हें हम सुन सकते हैं और ऐसे जिन्हें हम सुन ही नहीं सकते। देखो, हमें पता है कि एक वाइब्रेटिंग जो है दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अगर साउंड प्रोड्यूस करना है तो बॉडी को वाइब्रेट करना पड़ेगा। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी? क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडी का साउंड सुन सकते हैं? द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकंड। अभी फैक्ट है कि 20 पर सेकंड 20 वाइब्रेशन से कम होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, हर्ट्ज होना चाहिए। कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर, तो वो जो है ह्यूमन ईयर से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। अब ऐसे साउंड्स इनऑडिबल होते हैं, मतलब अगर 20 हर्ट्ज से जो साउंड है नीचे होगा तो उसको 20 वाइब्रेशन पर सेकंड होंगी तो उससे साउंड नहीं सुन पाएगा ह्यूमन। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, तो इस तरह के साउंड्स को इनऑडिबल कहेंगे। अब हायर साइड पे जो साउंड होती है फ्रीक्वेंसी की हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड यानी 20 किलोहर्ट्ज आर आल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन। ऐसे साउंड को भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज दैट गिवन 20 to 20,000 एज वेल। ठीक है, अब हमारा आता है नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज क्या होती है और म्यूजिक क्या होता है? देखो भाई, एक इस तरह सिंपल सा है कि नॉइज जो है हमें अच्छी नहीं लगती और जो म्यूजिक है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि म्यूजिक एक अच्छी साउंड में होता है, म्यूजिक एक लिमिटेड वॉइस में होता है जो कि हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो नॉइज होती है ना, वो एक अनप्लेजेंट साउंड होता है। ठीक है, ऐसे साउंड जैसे कोई शोर मचा रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, नॉइज होगा। ट्रैफिक जो होता है उसका साउंड है वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो उसे हम नॉइज कहेंगे, अनप्लेजेंट। लेकिन जो प्लेजेंट साउंड है जिसे सुन के हमारा मन खुश हो उसे हम क्या कहेंगे? म्यूजिकल साउंड। ठीक है, इस टॉपिक में हमारा इतना ही था, इसमें हमने ब्रीफ में समझ लिया। अब हमारा टॉपिक आता है नॉइज पोल्यूशन। देखो भाई, आजकल जो है नॉइज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। देखो, इसे हम पढ़ते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। देखो, आजकल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी बिना जरूरत की वॉइस बढ़ती जा रही है। जैसे ट्रैफिक की लगा लो, ट्रैफिक इतना सारा है, उसकी वॉइस इतनी सारी है, उनके हॉर्न बजते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर। देखो, पटाखे चलाते हैं उनसे भी साउंड निकलता है, मशीनरी से भी, लाउड स्पीकर से भी। तो इन सभी से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत अनवांटेड होता है, जिसके कारण आजकल जो है बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान कैसे हैं? देखो, हमारे ईयर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। Do you know that presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems? Lack of sleep, नींद की कमी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है, एंग्जाइटी, टेंशन एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर जो है ना, इसके कारण हो जाते हैं। A person who is exposed to a loud sound continuously, अगर एक इंसान को मतलब कंटिन्यूसली एक लाउड साउंड के अंदर रखना जाए ना, तो वो एक कुछ समय के लिए तो पक्का बहरा हो जाएगा, वरना तो बल्कि तो पूरे समय के लिए परमानेंटली इम्पेयरमेंट हो जाएगा, हियरिंग में बहरा हो जाएगा वो इंसान। अब नॉइज पोल्यूशन की लिमिट रखने के लिए मेजर क्या है? अब अगर हमें नॉइज को कंट्रोल करना है तो हमें नॉइज की सोर्सेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, व्हीकल्स का जो ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल मशीन है, होम एप्लियंसेस हैं, क्राफ्ट इंजन है, तो इस तरह से हम जो ये ऑब्जेक्ट्स है ना, इनको साइलेंसिंग मोड पे बनाया जाए। अब कैसे जो नॉइज पोल्यूशन है वो एक रेजिडेंशियल एरिया में कंट्रोल हो सकता है। देखो, जो नॉइजी ऑपरेशन है उनको कंडक्ट करना चाहिए, मतलब कंडक्टेड अवे करना चाहिए एक रेजिडेंशियल एरिया से। जो नॉइज इंडस्ट्री से निकल रही है शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरिया, ऐसे ऐसे एरिया से उन्हें दूर ही सेट करना चाहिए। अब ऑटोमोबाइल्स का हॉर्न्स का यूज है उसे कम करना चाहिए। जो टीवी म्यूजिक सिस्टम है उसे एक लो वॉल्यूम पर चलाना चाहिए। ट्रीज को प्लांट करना चाहिए रोड्स के अराउंड, और जो एंड अराउंड बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग से अराउंड में टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंट, thus reducing the harmful effect of noise pollution। यानी रेजिडेंटल एरिया के अराउंड ट्रीज लगाने चाहिए। अब ट्रीज क्या करते हैं, जो नॉइज है ना उसे कम कर देते हैं इधर आने से, तो इसके कारण जो होगा हार्मफुल इफेक्ट है नॉइज पोल्यूशन की वो भी कम हो जाएगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एक हियरिंग इम्पेयरमेंट।
देखो जो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट बहरा होना जो है विच इज रेयर होता है, इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, वो बर्थ से भी हो सकता है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिसीज, इंजरी और एज। देखो जो पार्शियल डिसेबिलिटी यानी कि थोड़ा थोड़ा सुनना कम होना तो किसी बीमारी का जो है या फिर उम्र का जो कारण हो सकता है। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग, अब बच्चों में जो है हियरिंग की इम्पेयरमेंट है उसको स्पेशल केयर चाहिए। अब साइन लैंग्वेज देखो, इस तरह के बच्चों को हम कुछ बोलेंगे उनको तो सुनेगा नहीं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है साइन लैंग्वेज होती है जिससे वो पढ़ सकें, जिससे वो कम्युनिकेट कर सकें। बिकॉज स्पीच डेवलप एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, लेकिन देखो जो स्पीच होती है उससे डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है ना हियरिंग का। A child with a hearing loss may have defective speech also, उनकी डिफेक्टिव स्पीच हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो है हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए have made it possible for such persons, इस तरह के लोगों के लिए उसने आसान बना दिया है कि वो अपनी क्वालिटी है लाइफ की उसे इम्प्रूव कर सके। ठीक है, सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी है वो बहुत कुछ कर रही है लिविंग एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि जो उनकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसमें वो हेल्प कर सकें ताकि वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ लिव कर सकें, जी सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब के लिए इतना ही, थैंक यू।